हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे कदम, वो उमा देवी के कुछ केस का लीड मिला? सर वो केस सॉल्व हो गया। चोर पकड़ा गया? चोर उमा देवी का पति निकला, ओह, इसलिए उसने कंप्लेंट वापस ले ली। उमा देवी के इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में हमारे तो नाक में दम हो गया था। अब पति चोर निकला तो केस वापस ले लिया। हाँ सर, पति ने माफी मांगी तो उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन हमारा दिमाग तो साफ कर दिया ना। चलो, इस केस ने हमें एक चीज तो सिखा दी वो क्या सर? कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। चोर घर में ही था और हम पूरे शहर में उस चोर को ढूंढ रहे थे। हाँ वो तो है सर। कदम, इस केस को भी क्लोज कर दो। सर मुझे चोरी की कंप्लेन लिखवानी है सर। अरे पहले अपने पत्नी से पूछ लो, कहीं उसने तो नहीं चोरी किया है। सर वो कैसे चुरा सकती है, वो तो मैके गई है सर। अरे सॉरी सॉरी, वो क्या पिछले केस का थोड़ा हैंगओवर हो गया था। आई आई, बैठ बैठ। चालू। मुझे मालूम है सर, पुलिस स्टेशन हमेशा चालू होता है, कभी बंद नहीं होता। अरे हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। बैठिए। हाँ बोलिए, क्या चोरी हुआ है? सर मेरे 5 किलो सोने की बिस्किट का बैग चोरी हुआ है सर। 5 किलो सोने के बिस्किट से भरी बैग चोरी हुई है? हाँ सर, ये देखिए सर, कुछ इस तरह के थे बिस्किट। 50 बिस्किट थे सर, ऐसे। सर आज की तारीख में तकरीबन 1.25 करोड़ का माल था। इतना सारा सोना, कहीं तुम 2 नंबर का धंधा तो नहीं करते? नहीं सर, मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। ये रहा मेरा कार्ड सर, और सारे बिस्किट लीगली इंपोर्ट किए हुए सर। मेरे पास उसकी रिसीट है और मेरे ज्वेलरी शोरूम के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। रिसिप्ट तो बराबर है। अच्छा ये बताओ, बैग कहाँ पर चोरी हुई? मुझे कुछ याद नहीं है सर। याद नहीं है? अपने काम की बात याद है कि बैग चोरी हुई है, और जब हमने पूछा कि बैग कहाँ चोरी हुई है तो याद नहीं। अरे भाई, पूरी बात ठीक से बताओ, तब हम आपकी मदद कर पाएंगे। क्या हुआ था बताइए। सर सीजी रोड पे मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। कल रात मुझे शोरूम में बहुत लेट हो गया था सर। तकरीबन 11 बजे मैं शोरूम से निकला, और चूंकि रात बहुत हो गई थी, मुझे रिक्शा और टैक्सी नहीं मिल रही थी सर। तो मैं टैक्सी ढूंढते हुए मेन रोड तक आ गया सर। मुझे लगता है वहीं पर मुझे किसी ने बेहोश करके ये बैग चोरी कर लिया है सर। बस उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है सर। अच्छा, ये सब एग्जैक्टली कितने बजे हुआ? मुझे कुछ याद नहीं है सर। मतलब तकरीबन 12 बजे के आसपास। जब तुम्हें उस चोर ने बेहोश किया था, तब तुमने उस चोर का चेहरा तो देखा ही होगा। कैसा था उसका चेहरा? मुझे याद नहीं है सर। ओफो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारी काम की बातें सारी याद है, हमारी काम की बात तुम्हें कुछ याद नहीं है। चोरी कहाँ हुई, चोर कौन था, चोरी कैसे हुई, ये तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। नहीं सर। फिर भी कहते हो कि चोरी हुई है। हाँ सर। बात बताओ, कहीं तुम मुझे मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुना रहे? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा सोने के बिस्किट से भरा बैग चोरी हुआ है सर, लेकिन रात में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है सर। सुबह जैसे ही होश आया, मैं आपके पास कंप्लेन लिखवाने चला आया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें होश आया तब तुम कहाँ थे? अपने घर में। हैं? अपने घर में? अरे घर में कैसे पहुंच गए तुम? मुझे कुछ याद नहीं है सर। अरे कमाल करते हो यार, इतनी बड़ी चोरी हो गई है और तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। अपना नाम याद है कि नहीं? क्या नाम है? हाँ सर, धनराज। श्योर? चिनॉय। चिनॉय या धनराज? धनराज चिनॉय। चलो, कम से कम अपना नाम तो याद है। हाँ, लेकिन कल रात को क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है सर। मैंने अपनी सोसाइटी के वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया कि मैं कल रात को जब सोसाइटी में आया तो टैक्सी में आया, और उस वक्त मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे थे। मेरे कपड़े भी सारे खराब थे, और वॉचमैन ने खुद मुझे अपने दरवाजे तक पहुंचाया। हमारा केस तो बड़ा अजीब है। ना तुम्हें चोर का हुलिया याद है, ना चोरी की जगह याद है। अरे इतना बड़ा मुंबई शहर है, हम उस चोर को बिना क्लू के कैसे ढूंढेंगे? क्या पता वो चोर शहर छोड़कर चला ना गया हो। अरे कोई तो कड़ी दो हमको, पुलिस को कोऑपरेट करो।
ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर देके जाइए, कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको फोन करके बता देंगे। सर मोबाइल तो कल रात से गायब है, लेकिन हाँ सर उसकी रिंग जा रही है। सर मुझे लगता है कि शायद कल रात को जब मैं बेहोश हो गया तब उस वक्त ये मोबाइल वहां गिर गया होगा। ओह, या फिर चोर ने ये चोरी कर लिया है। Got it. We got the clue. कदम, सर। इनका मोबाइल नंबर लो और उस आदमी को फोन करो। फोन उठा दो, पूछो कहाँ हो भाई। ओके सर। अगर फोन नहीं उठाता है तो उसे ट्रेस करो। ओके सर। नंबर? इस कार्ड पे मेरा नंबर है। ओके सर। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द मुंबई पुलिस। ऑलवेज। वो क्या थोड़ा क्लू मिल जाता है ना तो मुंबई पुलिस को थोड़ा आसान हो जाता है, तो क्या फिर ढूंढो कहाँ किधर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बैग कैसी थी, बड़ी थी या छोटी थी? सर ब्रीफकेस थी, छोटी, अच्छा, सिल्वर कलर की, सिल्वर। और उसके सेंटर में माँ का फोटो था। वाह, ऐसा बेटा पहली बार देखा जो सोने की बिस्किट से भरी बैग पर अपनी माँ की फोटो लगाता है। सर लक्ष्मी माँ का फोटो था। अरे लक्ष्मी माँ हो, शांता माँ हो या अपनी माँ हो, माँ तो माँ होती है ना भाई। सही। वैसे तुम रहते कहाँ हो? सर बोरीवली वेस्ट, कोरा केंद्र के सामने, शुभांगी सोसाइटी। श्योर? ये याद है सर? अच्छा, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर, किसी पे कोई शक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे लगता है सर ये चोरी किसी अनजान आदमी ने की है। अनजान आदमी को 1.25 करोड़ सोने की बिस्किट का पता था। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अपने शोरूम से बाहर निकले कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? मुझे पता नहीं है सर, मैंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। सर मोबाइल का लोकेशन मिल गया, राम मंदिर के आसपास है। Got it. मतलब उस राम मंदिर के आसपास ही वो रावण छुपा होगा। जिस तरह से चोरी हुई है कदम, इसमें बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। हो सकता है सर। आप घर जाइए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहा? हाँ, बाहर जाने का रास्ता तो उस तरफ है। वो याद है सर, मैं टर्न ले रहा था। थैंक्स। कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? बापू जी मुझे लगता है वो पोपटलाल कल रात की तरह अभी भी सूट बूट पहन के आएगा, इसलिए शायद तैयार हो रहा होगा। अरे मैं फोन कर लेता ना, पता चल जाएगा। अरे आ गए पोपटलाल जी, आइए आइए। पोपटलाल व्हाट इज दिस? सब लोग आ गए और तुम लेट हो गए। सॉरी भाई, मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन मैं अकेला लेट नहीं हूँ। सोडी किधर है? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? सोडी तो भिड़े के फ्लोर पे रहता है ना, वो नीचे आके फिर वापस ऊपर थोड़ी जाएगा। हमें वहीं मिलने का ना भाई। अरे भाई वो सब छोड़िए, एक जबरदस्त खुश खबर लेकर आया हूँ। बताओ, ये भीड़े की खुश खबर ने पहले ही हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है। भाई साहब एक और खुश खबर लेके आए। वैसे क्या खबर लाए हो ढोलिया? खबर होगी ठाकुर लाल। क्या खबर होगी जेठालाल? सुबह सुबह को रिश्ता आ गया होगा शादी के लिए। हाँ। सही बात है। नहीं मेहता साहब, खुश खबर ये है कि आज सोने का भाव बढ़ गया है। तुम क्यों सोने का भाव देख रहे थे? तुमको क्या हाथ पर हमसे सोना खरीदना है? अरे यार भाई, सोने का भाव बढ़ गया तो हमारे भीड़े का फायदा हो गया ना। हाँ नहीं, वो बराबर है। हाँ अरे यहाँ खड़े खड़े सोना सोना क्या कर रहे हो? चलो भीड़े के घर लेट हो रहा है। हाँ, चलो भाई चलो। हाँ। ओके ठीक। ओके 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 ओके। हम लोग उसी एरिया में पहुंच गए जी। ओके थैंक यू। पटेल सर, सिग्नल मिल रहा है? मिल रहा है सर। इसका मतलब मोबाइल इसी एरिया में। ओके सर। सिग्नल तो मिल रहा है, मोबाइल यहीं के आसपास होना चाहिए। फोन करके देखता हूँ।
ये रहा मोबाइल। मोबाइल यहाँ से मिला, इसका मतलब चोरी भी आसपास ही कहीं हुई होगी। हाँ सर, जरूर चोर से हाथापाई में मोबाइल गिरा होगा और ये चोर को पता नहीं होगा। मगर पाटिल, हमारे पास सुराग बहुत कम है। अच्छी तरह से छानबीन करो। चोर हमेशा कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। जी सर। और सुनो, आसपास के लोगों से भी पूछो, उन्होंने किसी को सिल्वर ब्रीफकेस के साथ देखा तो नहीं? यस सर। ओके सर। जाओ। सुनो, तुमने रात में किसी को सिल्वर ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा? नहीं सर, मैं तो पैसेंजर छोड़ने आया था, रिक्शा बांद्रा में चला था। सुनो जी साहब। तुमने इस एरिया में 12-1 बजे रात को चोरी होती हुई देखी थी? नहीं साहब, मैं यहाँ सुबह झाड़ू मारता हूँ। थैंक यू। सर, यहाँ के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। और पूछताछ करो पाटिल, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। जी सर। सर सर सर, ये लाइसेंस मिला है। आत्माराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा, ये गोकुलधाम सोसाइटी पास में ही है ना? सर बस यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तुम्हें ये लाइसेंस यहीं पास में मिला ना? यस सर। और पाटिल, तुम्हें ये मोबाइल भी यही नजदीक मिला ना? हाँ सर। इसका मतलब शायद यही चोर। सर, अगर आपका शायद सही हुआ ना, तो पांडे सर बहुत खुश होंगे। चलो गोकुलधाम सोसाइटी। क्या सोच रहे हैं आप? माधवी, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या... आहो, मुझे पक्का यकीन है कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो हमारे भविष्य को ध्यान में रखकर लिया होगा। हाँ, वो तो है। अरे 9 बज गए, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? भाई साहब आ गए, आइए आइए, सब आ गए, देखो सब आ गए। आ गया। अरे कसला करोड़पति सोड़ी, टेंशन की मारी हालत खराब है मेरी। अरे एक कमावा सेक्रेटरी साहब, अभी टेंशन बाजू पे रखिए, ये अपनी अमानत संभालो और जल्दी से हम सबको बता दो। फिर क्या सोचा आपने? हाँ भाई, मैंने फैसला कर लिया है। भिड़े, कोई भी फैसला लेने के पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज सोने का भाव 27,000 हो गया है। 27,000 रुपया? मतलब आज के हिसाब से सोने की कीमत 1,35,00,000 हो गई। भाई, एक रात में 10 लाख बढ़ गए। माधवी, पोपटलाल, तुम मुझे सोने का भाव क्यों बता रहे हो? ताकि तुम सोच समझकर अपना निर्णय लो। पोपटलाल, मैंने सोच समझ के ही निर्णय लिया है। क्या? कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। एक बार फिर से सोच ले भाई। जेठालाल, मैंने तय कर लिया है कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। ये सोना रखने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है जेठालाल। पता नहीं जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया है वो उसकी मेहनत की कमाई का है या उसने गलत काम करके कमाया है, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा। इसलिए मुझे ये सोना रखना गलत लग रहा है। भाई भिड़े, तुझे ये सारा सोना ऐसे रखना गलत लग रहा है तो थोड़ा दान पुण्य कर दे, तो ये सोना शुद्ध हो जाएगा। एक शुभ विवाह नाम की संस्था है जो हर साल 1000 जोड़ों का समूह विवाह करवाती है। उसमें थोड़ा दान पुण्य कर दे। तू कहे तो मैं अभी बात करता हूँ, ताकि वो लोग तेरी शादी जल्द से जल्द करवा दे। हाँ जी चाचा जी। चुप रहे डिब्बे, हर बात में क्या तेरी शादी को जोड़ता है तू? पोपटलाल, वैसे भी दान पुण्य अपने पैसों से किया जाता है, किसी और के नहीं। राइट, करेक्ट। और वैसे भी ये सोना मेरा नहीं है तो दान पुण्य करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 बात की एक बात, ये सोना मैं नहीं रखने वाला। भाई भिड़े, मैं अब भी कहता हूँ एक बार फिर से सोच ले। अरे भाई, तूने ही कल वो सुविचार लिखा था ना कि कर्म और किस्मत पे भरोसा रखो, दोनों का फल जरूर मिलता है। हाँ, तो समझ ले ये तेरी किस्मत का फल है भाई। रख लो बड़े मास्टर। जेठालाल, अगर ये सोना चोरी का हुआ तो जेल जाने का फल मिलेगा। पोपटलाल,
या अय्यर भाई कल रात को तुम्हारे घर पे सोए थे? नहीं, क्यों? तुम्हारी तरह ही नकारात्मक बात कर रहे हैं कब से। यार तो जेठालाल, मैं कब नकारात्मक बातें करता हूँ? लो बताओ मेहता साहब, बात बात में कैंसल 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 कौन बोलता है? एक ही आदमी, पोपटलाल। तो अरे भाई, मैं कैंसल कैंसल बोलता हूँ, लेकिन अगर आप बात की गहराई में जाओ तो उसमें सकारात्मक बात होती है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। सिर्फ अपनी शादी को लेके। जेठालाल, क्या जेठालाल, क्या जेठालाल? से कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो तुम दोनों? पोपटलाल। सॉरी बापूजी। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि किस्मत का फल समझ कर रख ले भाई। जेठालाल, मैं मानता हूँ कि किस्मत का फल मिलता है, लेकिन जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया था वो उस वक्त नशे में था, होश में नहीं था। अगर वो होश में ये कह दे कि ये सोना वो मुझे इनाम में दे रहा है तो मैं रखने के बारे में सोचूंगा। नहीं आदवरम, वो आदमी तुमको नहीं मिला तो? पोपटलाल। क्या पोपटलाल? अरे तुमको नहीं भाई, मैं अय्यर भाई को बोल रहा हूँ। अरे अय्यर भाई का नाम अय्यर भाई है, मेरा नाम पोपटलाल है। हाँ तो भाई भिड़े, फिर क्या सोचा तुमने? जेठालाल, माझा निर्णय ठाम आहे, ये सोना मैं नहीं रखने वाला। माधवी, आई एम सॉरी अगर मेरे इस निर्णय से तुम्हें बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। करोड़पति तो बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे स्वाभिमानी पति की पत्नी हो ना, मेरे लिए गर्व की बात है। वाह भिड़े, भाई तेरी जगह और कोई भी दूसरा होता ना तो ऐसा कभी नहीं सोचता। करेक्ट। पोपटलाल, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक ही अगर लालच करेगा तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? शाबाश भिड़े, शाबाश। मुझे तेरे फैसले पे गर्व है। तूने एक शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, बस बेटा एक छोटी सी बात है, तुमने जो फैसला किया वो बहुत ही अच्छा है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो कि तुमने हाथ में आया 1.25 करोड़ का सोना वापस दे दिया। 1.25 करोड़ नहीं मेहता साहब, 1 करोड़ 35 लाख आज के भाव के हिसाब से। हाँ 1 करोड़ 35 लाख। हाँ बेटे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम सोना लौटा दो, उसके बाद तुम्हें अफसोस हो कि भाई 1 करोड़ 35 लाख का सोना लौटा दिया मैंने, कहीं बाद में ऐसा तो नहीं होगा? मेहता साहब, इसकी कीमत चाहे जितनी हो, मुझे कभी भी अफसोस नहीं हो। बोल, क्या बात है भाई, अगर तुम्हें अफसोस नहीं होगा तो भाई तुमने बहुत हिम्मत वाला और सही निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत खुददारी चाहिए। क्या बात है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, जिगर चाहिए, जिगर। भाई ऐसे गिफ्ट में मिला हुआ 1 करोड़ 35 लाख का सोना लौटाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, और इसी बात पे हमारे सोसाइटी के एक मैं सेक्रेटरी श्री आदवरम दुकाराम भिड़े के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भिड़े, तेरे जैसे सिद्धांतवादी शिक्षक है तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है कि हमारे बच्चों का शिक्षक तू है, आप है। अरे वाह। हाँ पिड़ू, गर्व है हम सबको। तो भाई आज हमारे एक मेवा सेक्रेटरी के लिए नहीं, ऊंचे आदर्श रखने वाले हमारी सोसाइटी के एक मेवा शिक्षक के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा थैंक यू। भिड़े का भाग्य है या ब्रेक फेल हुई हुई कार, अब पता नहीं ये सही सलामत रुकेगी या जोरदार एक्सीडेंट होगा। क्या किया जाए साहब? भिड़े ने अपनी जान पे खेल के धनराज की जान बचाई, जिसके बदले में उसे छप्पर फाड़ के सोना मिला। लेकिन अब छप्पर फाड़ के मुसीबतें मिलने वाली है, क्योंकि मौका वारदात पे भिड़े का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को मिला है और पुलिस भिड़े को ही चोर समझ रही है। अब पुलिस निश्चित तौर पे भिड़े के पास पहुंचेगी और इधर सिद्धांतवादी भिड़े ने यह फैसला किया है कि वो ये सोना पुलिस स्टेशन में जमा कराएगा। लेकिन अगर भिड़े सही वक्त पे पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो इस वक्त पुलिस और भिड़े के बीच में एक रेस शुरू हो चुकी है। पहले भिड़े पुलिस स्टेशन पहुंचता है या पुलिस भिड़े के यहाँ पहले पहुंच जाती है। अब देखना यह है कि अगर पुलिस भिड़े के यहाँ पहले पहुंच गई तो भिड़े बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। भिड़े की स्थिति अभी बिल्कुल उस क्रिकेट मैच की तरह है जिसमें आखिरी बॉल में फैसला होना है। आखिरी बॉल पे छक्का लगता है या भिड़े आउट हो जाता है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे। और भिड़े के लिए एक मुसीबत और है, क्योंकि कल रात क्या हुआ ये धनराज भूल चुका है। लेकिन आप मत भूलिएगा, देख तारक मेहता का उल्टा देखते रहिए, हंसते रहिए। गोकुलधाम सोसाइटी तो यही है। अरे सुनो, ये आत्माराम भिड़े यहीं पर रहते हैं? हाँ। कौन से विंग में?
ए विंग फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। चलो। भिड़े भाई के घर में पुलिस, कोई टेंशन की बात लग रही है। चलो दोस्तों, हम सब भिड़े के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक मिनट थोड़ी, ये बैग तो अपने साथ रखेगा क्या है? मेरे पास से कोई भी छीन सकता है। तू कैसा स्ट्रांग है ना, तेरे पास से कोई नहीं छीनेगा। ओए पिड़ो, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। और तेरे पास ये बैग बिल्कुल सेफ है। और तेरे साथ तेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी है ना, और गोकुल धाम के अपने सारे मर्द भी तो जा रहे हैं। बिल्कुल। और मजा है तेरे हाथ से कोई ये बैग छीन ले। आत्माराम तुकाराम भिड़े कौन है? पुलिस? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये तुम्हारा लाइसेंस है? हाँ, मेरा ये आपको कहाँ मिला? जहां तुमने उस आदमी को लूटा है। क्या लूटा? अरे नहीं, तुमने धनराज चिनॉय की 1.25 करोड़ रुपए की सोने की बैग लूटी है। अरे नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये बैग मुझे उसने इनाम में दी है। अरे चुप! सर, ये तो पूरी गैंग है। आप में से सरदार कौन है? ओ मैं हूँ जी। अरे मतलब ग्रुप का लीडर कौन है? हाँ, मैं तो तमिलियन है, ज्ञान कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। मैं साइंटिस्ट है। सरदार का मतलब तुम्हारे गैंग का लीडर कौन है? पर कौन सा गैंग इंस्पेक्टर साहब? काहे का गैंग? हाँ। लुटेरों की गैंग। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सर, हाँ, मुझे तो ये मोटा लीडर लग रहा है। अरे कैसे बात कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वैन मंगवाओ। यस सर। वैन? अरे क्या वैन मंगो इंस्पेक्टर साहब? हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी कोई गैंग नहीं, हम सब पड़ोसी है। अच्छा, तो पूरी सोसाइटी वाले मिलकर चोरी करते हो? ओगो भाई, क्या बोलते थे? सोसाइटी मिलकर चोरी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हम सब लोग शरीफ लोग हैं। सही बात है। आपको इस उम्र में चोरी करते हो शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? ये कोई चोर नहीं है, ये मेरे आदरणीय बापूजी है। हाँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रंगे हाथों पकड़े गए हैं और बोलते हो गलतफहमी हुई है। पुलिस को उल्लू बनाते हो। सर, ये वही बैग है जिसको हम ढूंढ रहे थे। चलो पुलिस स्टेशन। अरे हम लोगों ने चोरी नहीं की है। हाँ, झूठ मत बोलिए। सबको लेकर चलो पुलिस स्टेशन। अरे हमारी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, ये बैग हम अभी पुलिस स्टेशन में देने ही आ रहे थे। हाँ। झूठ बोलते हो। सोना बेचने निकले थे ना? हमें देखते बोलते कि हम पुलिस स्टेशन आ रहे थे। अरे नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। हाँ अगदी। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो और वो बैग लाओ। चलिए। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलो। चलिए प्लीज। देखिए, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे अब्दुल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए भाई। मुसीबत? अरे हमको तो कल रात को ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। जेठालाल, ये सब गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे मैंने तो खाली एक सुझाव दिया था कि भाई इतनी रात को इतना जोखिम लेकर पुलिस स्टेशन जाना अच्छी बात नहीं है। और आप सबसे पूछा था कि भाई आपकी क्या राय है, तो सबने हाँ बोला था ना? हाँ, बराबर। हाँ जी, एकदम बराबर है। बराबर। मैं तो सब बोला था कि नहीं सबने हाँ? बिल्कुल कहा था। तो फिर ये बोला अय्यर भाई को, यार मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे, लेना नहीं देना। अय्यर भाई, इसमें जेठालाल की क्या गलती है भाई? इस वक्त हमें एक दूसरे पे दोष नहीं मढ़ना है भाई। हम सबने मिलकर डिसाइड किया था कि हम सुबह जाएंगे। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या? 1.25 करोड़ के सोने के बिस्किट चुराए इन लोगों ने। क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब। मान जाओ आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं है भाई। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल हूँ। और मैं भी चोर नहीं हूँ। मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। और मैं तारक मेहता हूँ साहब, तारक मेहता, मशहूर लेखक तारक मेहता। आपने मेरे आर्टिकल पढ़े होंगे। और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट का नामचीन व्यापारी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी बहुत बड़ी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ। बहुत इज्जत है मेरी मार्केट में साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ।
जी मेरा भी फर्स्ट क्लास गैराज है जी, ईमानदारी की खाता हूँ जी। और ये भी शिक्षक है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ ये सब लोग सही कह रहे हैं भाई। अरे हम लोग चोर नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये 5 किलो सोने की बैग मुझे मिली है। अब मेरी वजह से इन सबको क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा, तो तुम कबूल करते हो ना कि सोने की चोरी तुमने की है? इंस्पेक्टर साहब, पर तेज पहले ये सोना चुराया नहीं है, मुझे इनाम में दिया एक आदमी ने। हाँ मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल मैं मनोज भाई के यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने गया। देखिए भाई साहब, आपके मनोज कुमार की कहानी पुलिस स्टेशन में सुनाना। अभी चलिए हमारे साथ। रुकिए पुलिस भाई, आप इनको पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने क्या किया है? अरे दया, ये पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये 1.25 करोड़ का सोना हम सबने मिलके चुराया है। मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग अच्छे हैं। हाँ। देखो मैडम, ये अच्छे लोग हैं या सच्चे लोग हैं, ये पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही पता चलेगा। अरे इंस्पेक्टर भाई देखिए, आप इनको गलत समझ रहे हैं और इन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब बेकसूर है। देखिए आप इन्हें इस तरह से यहाँ से नहीं लेके जा सकते। देखिए, हमारी कार्रवाई में रुकावट मत लाइए। आपको जो भी कहना है वो पुलिस स्टेशन आकर कहिए। पुलिस भाई, मैं भी इनके साथ आऊंगी। हाँ मैं भी। हाँ मैं भी आऊंगी। अरे चुप, पूरी बारात लेकर जा रहे क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपने इतनी बड़ी वैन बुलाई है तो सबको ले चलो ना, सब आ जाएंगे उसमें आराम से। अरे ये पुलिस की वैन है, पिकनिक वैन नहीं है जो सबको साथ में ले चलो। लेडीज में से कोई एक आ सकता है। चलिए। तो एक काम करती हूँ, मैं भिड़े बहन के साथ जाती हूँ। आप सब लोग यहीं रुकिए और टप्पू से ना आए तो उसका जरा ध्यान रखना। हाँ डोंट वरी दया भाभी। चलो चलो, जीप में बैठो। चलो चलो पहले चलो, चलिए चलिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलिए। चलिए चलिए चलिए, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। चलो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पता नहीं क्या होगा पुलिस स्टेशन में। हवालदार साहब, आप मेरी वजह से इन सबको पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो? इनकी क्या गलती है इसमें? अरे भाई, गलती तो तेरी भी कहाँ है भिड़े? किनकी गलती है और किनकी गलती नहीं, ये तो पुलिस स्टेशन चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे हवलदार साहब, हम निर्दोष हैं, आपको गलतफहमी हुई है। हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? अरे हम सब सीधे साधे लोग हैं। करेक्ट है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब पांडे सर के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कौन कितना सीधा है और कितना साधा है। बाप रे माधु, ये क्या गड़बड़ हो गई? अरे भिड़े, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला ना चालू जी, पांडे जी है वहाँ पुलिस स्टेशन में, वो तो हमको पहचानते हैं, वो छोड़ देंगे हमको। हाँ, आराम से बैठो, आराम से बैठो। ए पांडे, छोड़ देना यार, तू मेरा बचपन का दोस्त है ना। तो इस वक्त मेरा दोस्त नहीं, एक मुजरिम है, और मैं इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हूं, कानून का रक्षक। और तूने कानून तोड़ा है, तुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 6 महीने की सजा हो सकती है। पांडे, तू तो जानता है ना कि मैं हमेशा कानून फॉलो करता हूँ। अरे ये तो पहली बार मैंने ड्रिंक करके ड्राइव किया है। तो क्या हम पहली बार कानून तोड़ने वाले को जाने दे? कल को तू बोलेगा मैंने पहली बार खून किया है, जाने दो। हाँ, जाने दो। सॉरी चंदन, अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम अभी भी कह रहे हैं, हमने मोबाइल भी ढूंढ लिया और चोर भी। अरे चालू जी, पांडे जी नमस्ते। चालू जी, चालू जी। मेरे साथी क्यों भगवान, मेरे साथी क्यों? क्या हुआ चालू जी? पांडे जी क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? हर बार की तरह केस सॉल्व करके यहां मुझे बताने आए हो? मेरे स्टाफ के सामने मुझे नीचा दिखाने आए हो? सर, एक मिनट के लिए इधर आइए। सर, ये केस इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, ये केस हम लोगों ने सॉल्व किया सर। अच्छा, ये लोग चोर लोग हैं सर। इनके पास से सोने की बैग मिली हमें। सोना बेचने जा रहे थे ये लोग।
हम लोगों ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। गुड, थैंक यू सर। वाह ऊपर वाले, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्या करिश्मा है। खुद केस सॉल्व करने वाले आज खुद केस बन गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। पांडे जी, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। ये पुलिस स्टेशन है, कोई गोकुल धाम नहीं है। एक करके बोलो। मैं बोलता हूँ। पांडे, मुझे जाने देना। चंदन, मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ। बोलो। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी बोलेगा, एक करके बोलो ना। चालू जी, पांडे जी, लेकिन हम सब एक ही है। सही बात है। मैं जानता हूं आप सब एक ही हो, लेकिन क्या है, मेरे कान है ना एक ही टाइम पर एक ही आवाज सुनने के लिए ट्रेंड है। अब बोलो एक जन कौन? मैं बोलता हूँ। पांडे जी, ये जो बैग है वो मुझे कल रात एक आदमी ने गिफ्ट में दिया। ओहो, हाँ। तो गिफ्ट में तुम्हें सोने के बिस्किट से भरा बैग दिया है? हाँ। बोलो, क्या जमाना आ गया। गिफ्ट में हमें कोई खाने की बिस्किट नहीं देता और इन्हें सोने के बिस्किट गिफ्ट में देता है। वो तो अभी जैसा जिसका नसीब। कदम सर, ये बैग लाओ और उसे लेकर आओ जिसने कंप्लेंट की है। यस सर। और बेटे हमें जरा डिटेल में बताओ क्या हुआ। मैं पूरी बात बताता हूँ। क्या हुआ, कल मैं पैसे लेने के लिए एक क्लाइंट के पास गया। और इन सबको तो मैंने सिर्फ सलाह लेने के लिए अपने घर पे बुलाया था। बिल्कुल। हम लोग तो सिर्फ सलाहकार बन के गए थे और आपके इंस्पेक्टर साहब हम सबको चोर बना के यहाँ पुलिस स्टेशन लेके आए। बोलो जेठालाल, हमने तुमसे कुछ पूछा? नहीं, वो तो मैं तो बस खाली पीली भी कुछ नहीं बोलने का यहाँ। तो पीली तो मैं बोला ही नहीं, खाली बोला। इतने में तो आपने मुझे रोक दिया। खाली भी नहीं बोलने का जेठालाल। हाँ बोलिए। खाली इतना ही बोल रहा था। फिर खाली नहीं, मतलब मैं इतना ही बोल रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। चलो मान लेता हूँ कि तुमने इन लोगों को सलाह लेने के लिए बुलाया और इनका चोरी से कोई वास्ता नहीं नहीं है बिल्कुल। लेकिन सोने के बिस्किट से भरा ये बैग तुम्हें गिफ्ट में मिला, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है भिड़े साहब। मैं सच बोल रहा हूँ पंडित साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और आप तो जानते ना मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप शिक्षक हो, पर आजकल जमाना बड़ा खराब है। और पिछले दिनों एक केस आया था, एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने खुद के स्कूल में स्टेशनरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। आज की तारीख में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्यों पाटिल? जी सर। नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ पांडे जी। मैंने उस आदमी की जान बचाई और उसके बदले में उसने मुझे ये सोना गिफ्ट में दिया है। हाँ। जहां तक मुझे याद है भिड़े, तुम्हारे पास एक स्कूटर है ना? हाँ है। उस स्कूटर का कुछ नाम भी रखा हुआ है ना? सखाराम। और उस स्कूटर का नंबर था 420। पांडे जी, मेरे सिर्फ स्कूटर का नंबर 420 है। मैं 420 नहीं हूँ पांडे जी। मैंने कहा ना एक आदमी बोलेगा, और कोई अभी फिर से बोला ना तो सबको अंदर डाल दूंगा। तो बड़े, तुम्हारे पास अब भी वो स्कूटर है? हाँ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी के पास स्कूटर है और वो आधी रात को पैदल चल के आ रहा है। पार्टी वार्टी करके आ रहे थे क्या? मैनू दसिया नहीं। कुछ नहीं चाहते थे। नहीं पंडित जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। क्या हुआ, वो हमारे एक क्लाइंट है मनोज भाई, जिनके पास से हमारा आचार पापड़ का पेमेंट बैलेंस था। पिछले 6 महीने से वो आदमी पेमेंट दे ही नहीं रहा था। अच्छा। मैं जब भी पेमेंट लेने के लिए जाता था वो कुछ ना कुछ बहाना करके डिले कर देता था। तो मैंने सोचा कि इस बार भी अगर पैसे नहीं मिले तो स्कूटर का पेट्रोल खाली पीली तो फालतू में वेस्ट हो जाएगा।
इसलिए बोला मैंने कि चल के जाता हूँ, पैसे बचेंगे। बेटे तुम पैसे बहुत बचाते हो, क्यों? पैसे तो बचाने पड़ेंगे ना पंडित जी, आज के जमाने में पैसे बहुत जरूरी है। इसीलिए तुमने ये सोने के बिस्किट से भरा बैग अपने पास रख लिया। पांडे जी, पिड़ू एकदम सच बोल रहा है और उसको ये सोना तो रखना ही नहीं था। तुम्हें गिफ्ट में मिला हुआ 1.25 करोड़ का सोना नहीं रखना है? 1.25 करोड़ नहीं चालू जी, पांडे जी 1,35,00,000, आज का भाव 27,000 है। हाँ, तो भिड़े तुम्हें 1,35,00,000 का सोना गिफ्ट में नहीं रखना है। नहीं नहीं पांडे जी, एक तो ये सोना मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है, दूसरी बात जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया वो नशे में था, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा था ये बैग रखने का। ये सोना लेके मैं आपके पास आ ही रहा था और तो आए क्यों नहीं? हाँ? तुम्हें क्या लगा ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे ट्यूशन क्लास की तरह है, 9 से 5 तक? पुलिस स्टेशन 24 आवर्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक। पांडे जी, मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन इतना सारा सोना देखकर मैं टेंशन में आ गया था। अच्छा, हम मिडिल क्लास हो गए पांडे जी, मैंने तो सपने में भी इतना सारा सोना एक साथ नहीं देखा है। तो रात को क्यों नहीं आए? तुम्हें क्या लगा हम लोग सोने चले गए? दरअसल मैं बहुत डर गया था और उस आदमी को बचाने के चक्कर में मुझे थोड़ी चोट भी लगी थी। मेरा चश्मा टूट गया था, मोबाइल टूट गया था। एक तरफ ये सोना लूट जाने का डर था और दूसरी तरफ अगर मैं पुलिस स्टेशन आता तो लेट हो जाता, फिर माधवी घर में चिंता करती, ये सोच के मैं पहले घर चला गया। सोने के बिस्किट से भरा बैग तो मिल गया है। अब मिस्टर धनराज आ जाएं तो पता चले हमें क्या करना है। कौन धनराज? अरे धनराज, इस सोने के बिस्किट का मालिक, जिसने कंप्लेंट लिखवाई है कि कल रात राम मंदिर के पास तुमने उसे बेहोश करके उससे उसका बैग लूट लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरा बैग, ये है मेरा बैग। माधवी, पांडे जी यही वो आदमी, किसी ने मुझे ये बैग इनाम में दी थी। यही हूँ। What nonsense, क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट बेटा, तुम्हें पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने तुम्हें बैग दिया है? अरे बिल्कुल पांडे साहब, 100%, मैं थोड़ी नशे में था। बेटा तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी लिखवाई है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन्होंने गिफ्ट दिया है और ये कह रहे हैं कि तुमने चुराया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये माजरा क्या है। कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये आदमी झूठ ही बोल रहा है। मैं इतना बड़ा इनाम कैसे दे सकता हूँ? जो भी हो, ये जो बयानबाजी कर रहा है उसमें तो उल्टा मैं ही फंसूंगा। मेरी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैं ये कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता। मित्रों, हमने बचपन से एक बात सुनी है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, लेकिन आज के हालात में शायद ये ठीक नहीं लगता। भिड़े ने भलाई बोई, लेकिन मिली क्या? मुसीबत भी नहीं, महा मुसीबत। चोरी के केस का इल्जाम है भिड़े पर। भाई, आपकी और हमारी नजरों में भिड़े हीरो है और धनराज विलेन, लेकिन कानून तो सबूत मांगता है। और पता नहीं धनराज को क्या सूझी कि उसने भिड़े के खिलाफ जो चोरी की कंप्लेंट की है उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। क्यों कर रहा है धनराज ऐसा? ये तो मैं नहीं जानता धनराज ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन धनराज का ये कदम भिड़े के लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। अब भिड़े को हवालात में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करेगा भिड़े और क्या करेंगे हम गोकुल धाम निवासी? भिड़े हवालात में जाएगा तो क्या होगा? अब ये मुसीबत आगे बढ़ेगी या यहीं थम जाएगी? भाई, इस वक्त हमारे हालात बिल्कुल कटी पतंग की तरह और वक्त तूफानी हवा की तरह सामने। देखना यह है कि इस संघर्ष में किसकी विजय होती है। हर विजय के साथ आपको मिलेंगे ठाक जवाब। देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और भिड़े के लिए प्रार्थना कीजिए। अब मान लो कि मैंने नशा किया था, तो नशे वाले आदमी को लूटना भी जुर्म है। लूटना? अरे याद करो, कल रात को नशे में तुम धुत होकर रोड पे जा रहे थे, रिक्शा ढूंढ रहे थे, फिर अचानक एक टेम्पो आया, मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर तुमने खुश होकर ये बैग मुझे इनाम में दिया। मैंने बोला कि मुझे इनाम नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती तुमने ये बैग मेरे हाथ में पकड़ाई, बोला कि तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। याद आया? अच्छा चलो मान लो कि तुमने मेरी जान बचाई, तो खुश होकर मैं आपको 500,000 रुपया दूंगा। बहुत बात तो सोने का एक बिस्किट दूंगा, अरे 2 सोने के बिस्किट दूंगा। पूरा 1.25 करोड़ का सोना दे दो, उतना पागल लगता हूं मैं? 1.25 करोड़ नहीं, 1,35,00,000, आज का भाव 27,000 है। ओह, 1,35,00,000। सर, मुझे लगता है ये आदमी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर
आपको बहका रहा है। सर इसी ने मुझे बेहोश करके मेरा सोने का बैग लूटा। ये झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। चलो पुलिस भाई से नहीं, माता जी से तो डरो। मेरे मासूम दोस्त को फंसा रहे हो? मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिख के तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। भाई साहब, आप बड़े मास्टर को क्यों फंसा रहे हैं? आप सच बोल दीजिए ना प्लीज, प्लीज बोल दीजिए। और एक तो उसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई, उसका ये बदला दे रहे हो तुम? अरे जेठालाल, कल रात को जान बचाने के बाद ये आदमी मुझे भगवान भगवान बोल रहा था और अभी फंसा रहा है। देखिए मिस्टर धनराज, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा है आत्माराम ने तुम्हारा? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तुम्हारा दोस्त बोल रहा है। ओए, तू झूठ बोल के मेरे सच्चे दोस्त आत्माराम तुकाराम भिड़े को झूठा बोल रहा है। तेनू तेना कानून को अपने हाथ में मत लो। क्या हो रहा है ये सब? देखा सर, देखा आपने? आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट करने वाले पर हमला किया जा रहा है। सर मेरी सेफ्टी आपके हाथ में है। रिलैक्स, यू आर सेफ। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं रोका ना तो मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। यू आर सेफ। सर यहाँ तो मैं सेफ हूँ, लेकिन बाहर का क्या? आप बाहर भी सेफ हैं। आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही नहीं, पूरे देश में आप सुरक्षित हैं। और देखो, खबरदार तुम लोगों ने इनको धमकाया तो। और थोड़ी अगर तुमने कोई हाथापाई की ना तो भिड़े को तो बाद में सबसे पहले मैं तुम्हें अंदर करूंगा। जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करो ना भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मेरा बैग मिल जाएगा आपको, हम पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो क्या है, पुलिस वाले को पहले सब ये रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम आपको आपका बैग देंगे। ठीक है? ओके। पांडे बेटा, मैं इससे जरा 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन चाचा जी इस उम्र में आप कोई भी हाथापाई नहीं करेंगे। यहाँ आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तो आई। सुनिए चाचा जी, मेरी ये देख, गांधी बापू हमारे राष्ट्रपिता, इन्होंने हमेशा सत्य को ईश्वर माना था। ये सत्य के पुजारी थे। अब तू इनकी आंखों में आंखें डाल के बोल, क्या भिड़े तुझे चोर लगता है? चाचा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब इनकी आंखों में आंखें डाल के दीजिए। कि अगर भीड़े ने मेरा सोना चोरी नहीं किया तो वो रात को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? अरे मैं क्या कहना चाहता, समझ ही नहीं रहा है। अरे समझ ही नहीं रहा है। अरे इसे कोई समझाओ। मेरी बात सही क्या बताइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा लॉजिक सही है ना? यू आर राइट। अरे ये तो रात को ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने इनको रोका कि अभी आधी रात होगी, अभी इतना सारा सोना लेके पुलिस स्टेशन जाना जोखिम है, तो अभी रात को सो जा, सुबह उठकर हम सब साथ में जाएंगे पुलिस स्टेशन। सर ये सब मिले हुए हैं। अगर आप इनके साथ मिले हुए नहीं हैं तो इन्हें सबक सिखाओ। मतलब इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि सर आज के बाद कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत न करे। अरे घोटाला! पांडे जी, ये इन्हें फंसा रहा है। मैडम मैं इनको जानता तक नहीं हूं तो इनको फंसाऊंगा कैसे? पांडे जी, आप तो इन्हें जानते हैं ना? देखो माधवी भाभी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सारे सबूत भिड़े के खिलाफ हैं। मुझे भिड़े को गिरफ्तार करना पड़ेगा। चालू जी, पांडे जी, आप तो हम सबको जानते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज। आप इनको जानते हैं? कानून न दोस्ती जानता है न रिश्तेदारी जानता है, कानून सिर्फ वही जानता है जो सच है। ये चंदन मेरे बचपन का दोस्त, मेरा लंगोटिया है यार। रात को शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और मैंने उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। समझे? पुलिस स्टेशन में पहचान नहीं, कानून का राज चलता है। भिड़े,
I have to arrest you. पांडे जी इन्होंने चोरी नहीं की है सच। माधवी भाभी, घटना स्थल पर भिड़े का लाइसेंस मिला है और भिड़े इस सोने के बिस्किट के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। कदम सर। पाटिल जी सर। भिड़े को लॉकअप में डालो। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आई एम प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन? अरे मच्छी मार्केट बना दिया, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ ना। पांडे जी इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो आदमी इनको बता रहा है, प्लीज आप लोग। माधवी भाभी आप रोइए मत और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम एक अच्छे से वकील का इंतजाम करते हैं और भिड़े की बेल करवा देंगे हम लोग। करना ही पड़ेगा। देखिए मेहता जी, आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन तो कोर्ट बंद रहेगा। अब 2 दिन तक तो इनको बेल नहीं मिल सकती। अरे बाबा। मंडे को बासुंदी की मम्मी का बर्थडे, लेकिन कोर्ट चालू है। हो सकता है मंडे को कोर्ट जाकर भी इन्हें बेल ना मिले। अगर इल्जाम साबित हो गया तो इनको महीनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। अरे कैसे अरे काय बोलते तेरा समझो माधवी, इनको बताओ मैंने नहीं किया चोरी। प्लीज इन्होंने चोरी नहीं की है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब देख लो क्या करने का। ये धनराज खरा बोलना बाबा। अरे बोलना मानसा, क्यों फंसा रहे हैं इनको? क्या दुश्मनी है आपको इनसे? ईमानदार शिक्षक पर कैसा आरोप लगाया गया है? गोकुलधाम सोसाइटी पर यह कैसा संकट आ गया? वो गॉड, पता नहीं इन सब के साथ क्या हो रहा होगा पुलिस स्टेशन में। एक्चुअली जैसे हम सब समझते कि वो लोग निर्दोष है, वैसे भगवान करे पुलिस भी समझ जाए। भीरे भाई ने तो अपनी जान पर खेल के किसी की जान बचाई है, और इनाम की खुशी आए उसके पहले तो मोटी मुसीबत उभी रह गई। चलो उन्हें फोन करते हैं। हाँ ना, मतलब वो लोग वहाँ ऑलरेडी टेंशन में हैं। हम उनको फोन करेंगे और टेंशन बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि हम उनके फोन का इंतजार करते हैं। हाँ बेटा, वो लोग साथ में है ना, तो मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, आई एम श्योर। सच में तेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं चल रहा है कि शनिवार को और रविवार को कोर्ट बंद क्यों होती है। हाँ, ये सब सोमवार को क्यों नहीं हुआ? अरे सोडी, अभी ये सब सोच के क्या फायदा भाई? वैसे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये हादसा हुआ ही नहीं होता तो अभी हम सब है ना मजे से घर पे होते। क्यों, तू दुकान नहीं जाता? नहीं, मैं तो दुकान जाता, लेकिन भिड़ा तो अभी घर पे होता ना, शांति से आराम से ऐसे। भिड़े, तुझे रात को पार्टी से पेमेंट लेने जाने की जरूरत क्या थी? ये लो बोलो, उस दिन सोडा पीते पीते तुमने तो इसको उकसाया था कि जाओ अभी के अभी जाओ और पैसे मांगो, और अभी बोल रहे कि क्यों गया? मैंने नहीं बोला था भाई, वो तो सोडी ने बोला था कि अभी के अभी जाओ। हाँ मैंने बोला था, पर आइडिया तो तुम्हारा था चेटापरा, कि अभी की अभी पार्टी के पास जाओ तो पार्टी शर्म के मारे पैसे दे देगी। मैंने आइडिया दिया था, लेकिन सबने हमें भरी थी ना, सब फिर हाँ बोल रहे थे। हाँ सही बात है। लंच में क्या लोगे आप लोग? जो मर्जी मंगा लीजिए, खा लेंगे। हाथी भाई, हम भिड़े अंदर बंद है, ऐसे में हम कैसे खा सकते हैं यहाँ? सॉरी, नहीं रहने दीजिए पांडे जी, फिर कभी। क्या फिर कभी? रेस्टोरेंट समझ के रखा है क्या? व्यंग को भी नहीं समझते। सॉरी पांडे जी, बचपन से घर में व्यंजन के संस्कार मिले हैं, व्यंग के नहीं, इसलिए सॉरी। अरे मैंने व्यंग इसलिए किया कि आप लोग यहाँ ऐसी बातें करते रहोगे ना, तो इसको बेल नहीं मिलेगी और इसकी हालत बैल जैसी हो जाएगी। बाहर जाओ, कोई अच्छा वकील ढूंढो। नहीं बिल्कुल, थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। भिड़े तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुझे छुड़वा के ही रहेंगे। हाँ बेटा, जब तक तू नहीं छूटेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ भिड़े, हम सिर्फ तुम्हें छुड़ाएंगे नहीं, तुम्हारे साफ दामन पे जो दाग लगा है उसे मिटा के रहेंगे और तुम्हें बेकसूर साबित करेंगे। अब तुम्हारा आत्मसम्मान हमारा आत्मसम्मान। और तू एक सच्चा और ईमानदार शिक्षक है, ये सूरज की रोशनी की तरह चमकता हुआ सत्य है, जो झूठ के बादलों को दूर करके सबके सामने आकर ही रहेगा। हाँ पिड़ू,
तू और तेरे सिद्धांत हमारा गर्व है, अभिमान है। और मुझे मेरे वाहिगुरु जी पे भरोसा है, और यही भरोसा मुझे कहता है तू सच्चा है। ये खुद धनराज आके तेरे को कहेगा, देखना। हाँ ये सातवाराम, तुम सच्चे हो ये प्रूव हाँ कर रहेगा। यस। भिड़े भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे थोड़ी तकलीफें जरूर आती है, लेकिन आखिर में जीत तो सच की होती है। लेकिन दया भाभी, सच्चाई की जीत हमेशा आखिर में ही क्यों होती है? अरे कमाल के जिद्दी लोग हो आप लोग। इतना बोलने के बाद भी बोले जा रहे हो। अब लगता है तुम लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ेगा। चलिए। नहीं, मैं इनको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। भिड़े बहन, दिल पर पत्थर रखकर भी जाना होगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माधवी, तुम प्लीज घर जाओ। नहीं नहीं आओ प्लीज। दया भाभी, माधवी का ख्याल रखना, सोनू का भी ख्याल रखना। हाँ भिड़े बहन, दोनों का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए। दया बहन, माधवी बहन, ये सब हमारे मेहमान हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए चलिए। चलिए भिड़े बहन, चलिए चलिए भिड़े बहन, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक फोन नहीं आया। नहीं, मैं अय्यर को फोन करती हूँ। हाँ। अरे अय्यर का फोन है। हाँ ले लो। हाँ। हेलो। हाँ हाँ ओके। और भिड़े भाई? व्हाट? ओके ठीक है, कम फास्ट। क्या हुआ, क्या बोले वो लोग अभी गोकुल धाम वापस आ रहे और भिड़े भाई लॉकअप में है। हाय हाय, लॉकअप? ओह गॉड, वो टप्पू सेना आ गई। अब हम बच्चों को क्या बताएंगे? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। हम बच्चों को फिलहाल कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, टप्पू सेना सवाल तो करेगी, हम लोग उन्हें झूठ बोलेंगे। हाँ, पर फिर भी हम लोग अभी उनको कुछ नहीं बताएंगे, उनको बेकार में टेंशन हो जाएगा। हाँ, ये सही वक्त नहीं है। हाय 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 हाय। क्या बात है, कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ बताओ, आप सब इतना टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मम्मी आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? हम बातें कर रहे बेटा। We're just talking। तो हुआ कि कभी तो नहीं। चलो बच्चों, मेरे घर चलो, आओ। हाँ चलते हैं, लेकिन पहले बताइए ना बात क्या है। जरूर कुछ टेंशन वाली बात है। और मेरी आई कहाँ है? मम्मी कहाँ है? पुलिस स्टेशन। हाँ? क्या? हाँ? पुलिस स्टेशन? क्यों? स्टेशन में है। स्टेशन रोशन भाभी? स्टेशन? हाँ स्टेशन। पर क्यों स्टेशन? कोई आया है क्या? नहीं सोनू, जरूर ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए ना बात क्या है। जरूर कोई बड़ी मुसीबत है। कुछ नहीं हुआ है। देखो टप्पू सेना, आप लोग फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। नहीं अंजलि आंटी, पहले हमें बताइए, फिर खाना खाएंगे। हाँ। आ गए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। भगवान है ना इस दुनिया में, आप चिंता मत कीजिए। माता जी सब अच्छा करेंगे। आई, क्या हुआ? बाबा कहाँ है? क्या हुआ आई, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, मम्मी पापा, क्या टेंशन है? क्या हुआ आई, बताओ, क्यों रो रहे हो? बाबा कहाँ है? सुनो, तेरे बाबा को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया है। क्या? क्यों? हुआ क्या आई? क्या हुआ? वो आई हूँ कि जिस आदमी ने भिड़े भाई को इनाम दिया, उसी आदमी ने भिड़े भाई पे इतना बड़ा इल्जाम लगा। कैसे हो गया? बाबा के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है।
सोनू सोनू बेटा, तेरे बाबा बेकसूर है तो जल्दी छूट जाएंगे बेटा, तू चिंता मत कर। हाँ सोनू पुत्र, देखना वाहिगुरु जी की कृपा से तेरे पापा जल्द वापस आएंगे। हाँ हाँ सोनू बेटा, हम सभी अंकल तेरे ईमानदार पापा को बेकसूर साबित करवा के जल्द से जल्द आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा वादा है बेटा। मेहता अंकल, टप्पू सेना की भी जिम्मेदारी है। टप्पू सेना के रिस्पेक्टेड आइडियल भिड़े अंकल पर जो इल्जाम लगाए उसे टप्पू सेना मिटा कर ही रहेगी। यस। और वो मिस्टर धनराज अंकल को भी टप्पू सेना ऐसा सबक सिखाएगी कि दूसरी बार किसी सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचेगा। टप्पू, तो शांति रख, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। टप्पू सेना, आपके आदरणीय सर पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है तो आप लोगों का दुखी होना स्वाभाविक है। तो लेकिन ये बच्चों का काम नहीं है। हाँ टप्पू। नहीं मेहता अंकल, जब तक भीड़ा अंकल बेकसूर साबित होकर गोकुलधाम सोसाइटी वापस नहीं आते तब तक टप्पू सेना चैन से नहीं बैठेगी। फिर पढ़ाई करने कौन जाएगा? पापा प्लीज, अभी टप्पू के दिमाग में बस एक ही बात है, भीड़े अंकल को फंसाने वाले को सबक सिखाना। अरे टप्पू, एक तो पहले ही हम सब इतने परेशान है और परेशान मत कर भाई, तो शांति रख जरा। अब देखिए ना बापू जी समझते ही नहीं है। शांत रहे, शांत। देख टप्पू बेटा, तुम्हारे भिड़े सर हमेशा यही चाहते हैं कि टप्पू सेना और सारे बच्चे हमेशा पहले पढ़ाई में ही ध्यान दें। हाँ। पर दादाजी, भीड़े अंकल इतनी बड़ी मुसीबत में तो बस उनको छुड़ाने में टप्पू सेना आपकी मदद करना चाहती है बस। और वैसे भी बाबा जब तक वापस घर नहीं आ जाते मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। देखो बच्चों, तुम्हारे मन की व्यथा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक भिड़े घर वापस नहीं आएगा तब तक हम सब लोग परेशान रहेंगे। तुम लोग अगर हमारी परेशानी कम करना चाहते हो तो तुम लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ हाँ। और रही बात भिड़े को घर वापस लाने की, तो वो हम सब बड़ों पे छोड़ दो। हाँ तो बच्चों, फिर आप लोग घर जाओ और शांति से पढ़ाई करो। हाँ बेटा। हाँ बेटा, घर जाओ। बहनों, आप सभी घर जाइए, हम भीड़े को छुड़वाने के बारे में कुछ सोचते हैं। बापूजी, आप भी घर जाइए, आप भी सुबह से परेशान हो रहे हैं। हाँ। और दया, तू जरा माधवी बापी और सोनू को जरा घर लेके जा, उनके साथ रहना, जरा सांत्वन देना, जरा बहुत। हाँ? प्लीज आप लोग इनको छुड़वा कर लाना, लाएंगे ना? माधवी भाभी, पिड़ू आपका पति नहीं, हम सबका जिगरी दोस्त भी है, हम उसको छुड़ा के लाएंगे। यार ये पिड़ू के साथ क्या हो गया? पिड़ू के साथ ये नहीं होना चाहिए था यार। अरे सुधीर भाई देख, ये वक्त अभी उदास होने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। अगर तू ही हिम्मत हार जाएगा तो फिर हम सब क्या करेंगे दोस्त? माधु भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग भिड़े को बेकसूर साबित करके रहेंगे। हाँ। थैंक यू। अरे कैसे? हमारा ईमानदार, इज्जतदार, खुददार भिड़े सलाखों के पीछे है। एक ईमानदार शिक्षक पे झूठा इल्जाम है चोरी का, चोर और चुक्कों के बीच में बैठा है। क्या सच्चाई का फल यही मिलता है जीवन में? समझ में नहीं आता। वो भिड़े जिसने एक व्यक्ति की जान बचाई, जिसे गर्व था सारी रात किसी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचाई वही अब उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ, झूठा इल्जाम लगा दिया। कई बार हंसते बोलते चेहरों के पीछे किस तरह का इंसान है उसकी पहचान नहीं हो पाती। और ये तो शराबी धनराज, इंसान क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोचता है, कौन जाने। लेकिन वक्त ही इंसान की सही पहचान कराता है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, ये वक्त बता देता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद है। कोर्ट खुलने से पहले क्या हम भिड़े को छुड़ा पाएंगे? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम गोकुलधाम निवासी है, कोर्ट खुलने से पहले भिड़े को छुड़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। और भिड़े को बेगुनाह हम छुड़ा पाएंगे या नहीं, कश्मकश बहुत है, लेकिन हर कश्मकश के पीछे आग है और हंसी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.